भारत आस्था और अध्यात्म की भूमि, जहां समय समय पर ऐसे पर्व आते हैं जो मानव मन को पवित्रता और भक्ति के रंग में रंग देते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों से लोगों को एकजुट करती आई है। हर कोने में बसे मंदिर, आश्रम और पवित्र नदियां इस देश की धार्मिक धरोहर का प्रतीक हैं। यहाँ के पर्व और त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक महापर्व है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां डुबकी लगाने मात्र से ही पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने जीवन को पवित्र और आध्यात्मिक बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। महाकुंभ में स्नान करने का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। वर्ष 2025 में यह भव्य आयोजन प्रयागराज के पावन तट पर होने जा रहा है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ के घाट और संगम स्थल सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। प्रयागराज वह पावन भूमि है जहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह संगम स्थल सदियों से ऋषि मुनियों, तपस्वियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। महाकुंभ के दौरान यहाँ का वातावरण और भी दिव्य और पवित्र हो जाता है, जब लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ अपनी भव्यता और दिव्यता से एक बार फिर पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए तैयार है। इस महापर्व में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आएंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महाकुंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी एक अद्भुत संगम होगा। यहाँ परंपरागत नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाएगा। यह एक ऐसा अवसर होगा जहाँ लोग न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को भी समझ सकेंगे। यहाँ आकर श्रद्धालु न केवल अपने पापों से मुक्ति पाएंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत छटा भी देखने को मिलेगी। महाकुंभ का यह आयोजन एक ऐसा मंच होगा जहाँ लोग विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने जीवन को समृद्ध बना सकेंगे। एक ऐसा अनुभव होगा जो जीवन भर यादगार रहेगा। महाकुंभ 2025 अविस्मरणीय अनुभव होगा जो आपके जीवन को सदा के लिए आध्यात्मिकता के रंग में रंगेगा। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की से परिचित कराता है। इस महापर्व में भाग लेकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आध्यात्मिकता की ओर कदम और बढ़ा सकते हैं। महाकुंभ 2025 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस अवधि में लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ महाकुंभ के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की सूची दी गई है। इन दिनों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, महाकुंभ का पहला शाही स्नान, कल्पवास की शुरुआत। इस दिन श्रद्धालु पवित्र स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, दूसरा शाही स्नान, दान और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व।
मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो एक शुभ समय माना जाता है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। तीसरा शाही स्नान, मौन रहकर पूजा अर्चना का विशेष महत्व। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का पालन किया जाता है, जो आत्मशुद्धि का प्रतीक है। 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी। चौथा शाही स्नान, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, जो विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा। 5वां शाही स्नान, दान पुण्य और पितृ तर्पण का महत्व। माघी पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और दान का विशेष महत्व है। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। छठा शाही स्नान, भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है और इस दिन को शिव भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को भी नजदीक से देखते हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जहाँ लोग अपने भौतिक जीवन से दूर होकर आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि के लिए समय बिताते हैं। यह मेला हमारे प्राचीन ज्ञान और परंपराओं की याद दिलाता है और हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाएं इसे और भी अधिक रहस्यमय और महत्वपूर्ण बना देती है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें से एक प्रयागराज भी था। मान्यता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। यह कथा महाकुंभ के महत्व को और भी बढ़ा देती है और इसे एक दिव्य और पवित्र आयोजन का दर्जा प्रदान करती है। इतिहास के पन्नों में महाकुंभ का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी भारतीय सभ्यता। यह पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों का चयन पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाकुंभ का आयोजन 2500 साल से भी अधिक समय से होता आ रहा है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में भी महाकुंभ का उल्लेख मिलता है। वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में इस पर्व का वर्णन किया गया है। महाकुंभ के आयोजन का उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यह पर्व भारतीय समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृतांत में प्रयाग में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का वर्णन किया है। उन्होंने इस पर्व की भव्यता और धार्मिक महत्व का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग के अनुसार महाकुंभ के दौरान लाखों लोग एकत्रित होते थे और यह पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक था। सम्राट हर्षवर्धन ने भी प्रयाग में एक भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। हर्षवर्धन के समय में महाकुंभ का आयोजन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक घटना थी। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के राजा, विद्वान और साधु संत भाग लेते थे। मुगल बादशाह अकबर ने भी प्रयाग के कुंभ मेले में भाग लिया था और इसे इलाहाबाद नाम दिया था। अकबर के समय में महाकुंभ का आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना थी। इस आयोजन में विभिन्न धर्मों के लोग भाग लेते थे और यह पर्व धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। इतिहास गवाह है कि महाकुंभ सदैव से ही आस्था और एकता का प्रतीक रहा है। यह पर्व भारतीय समाज में एकता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है। महाकुंभ के दौरान लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आते हैं और यह पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रतीक है।
आस्था का संगम। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ का धार्मिक महत्व अद्वितीय है। यह वह पावन अवसर होता है जब लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। साधु संतों, नागा बाबाओं और विभिन्न अखाड़ों के जुलूस, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। महाकुंभ मानवता को एक सूत्र में पिरोने वाला आस्था और एकता का अनुपम संगम है।